अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन शिराज नेको पर आप देख रहे हैं डिस्कस जोन। नाज़रीन, खित्ते की तेज़ी से बढ़ती हुई सूरत हाल और इसके अलावा जो हमारे हमसाया मुल्क है, वो हमारे इस्लामी जो ब्रदर मुल्क है, उसके साथ जो अपने रवाबित है वो बरकरार करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो सऊदी अरब के साथ जो हिंदुस्तान इंडिया है, वो अपनी जो जंगी मशकें हैं जो नेवी के साथ मुश्तरका करने जा रहा है। इस पर इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साथी और तजज़ियाकार अब नवाज बाजवा साहब। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। भाई साहब, बताइएगा आप इस जो सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? एहसन, जिस तरफ आपने इशारा किया है बड़ा ही अहम एक नुक्ता है। बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें हमें समझ लेना चाहिए। जो इंडियन इस वक्त क़यादत है, मोदी सरकार जिस सोच पे हिंदुस्तान के वसाइल को ज़ाया कर रही है, वो बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखिए, आप ममालिक की आपस में मुखालफतें भी होती हैं, ये भी एक दुनिया में पैटर्न चलते हैं, लेकिन हर जगह पे फाइनेंशियल खुदकुशी करना, ये बड़ी एक अजीब सोच है। सिर्फ आप मोदी साहब जो इस वक्त कर रहे हैं और इंडियन क़यादत जो इस वक्त कर रही है, वो सिर्फ फाइनेंशियल, मैं उसे कहूँगा कि वो माली खुदकुशी कर रहे हैं। मसलन ये, अगर मैं आपने इशारा किया ताज़ा तरीन सूरत हाल का, जो सऊदी अरब के साथ बहरी मशक़ें करने जा रहा है भारत, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। अब देखिए, कुछ साल पहले यही मोदी सरकार ईरान में जा रही थी और ईरान में उन्होंने बंदरगाह वहाँ पे बनाने का और चाह बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने पूरा जोर लगाया और ईरान की क़यादत को कायल किया कि जी हम यहाँ पे अरबों डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान की जो गवादर की बंदरगाह है उसको हम थोड़ा सा डैमेज कर सकें, दे सकें जी। ऐसा मैं उस वक्त भी बड़ा खुश था। मेरे दूसरे बहुत सारे साथी इस बात पे परेशान थे कि देखिए जी ईरान पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं खुश था। मैं ये कह रहा था कि ये पैसा तो मुसलमानों की बंदरगाह पे ही लग रहा है, मुसलमान ममालिक में ही आ रहा है। जी हाँ, और मुसलमानों का ऐसा हमारा रिश्ता जो है ना वो सदियों पुराना है। हम दो अल्फाज जब इस्तेमाल कर लेते हैं ना, यासीन वल कुरानिल हकीम, तो हमारे रिश्ते जो है ना वो सारे जाग पड़ते हैं। अब इन्होंने वहां पे इरादा किया, वहां पे मोदी साहब हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा ले जाने की उन्होंने कोशिश की। ये खास फिर इनको वहां पे ये लगा नहीं पाए, इनका फिर छोटा दिल हुआ, फिर वहां से ये निकले तो इन्होंने ताज़ा तरीन जो अफगानिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट थी, सारे का सारा, मुझे बड़ा दुख है ऐसा, हिंदुस्तान के लोग पता नहीं क्यों, अगर मेरे बस में हो, मेरी क़यादत इस तरह की हरकत करे, आप दुश्मनों पे जाके पैसा लगाएं। मसलन मैं ये समझता हूँ अफगानिस्तान में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की, कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी रकमें इन्होंने हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स की जाके अफगानिस्तान में गर्क कर दी। कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, बैठे ये सिर्फ इसलिए हुए थे कि ये हमारे साथ, इनका पंजाबी में कहते हैं ना मुतक्का और साड़ और इस तरह की हरकतें करने के लिए, इतना बड़ा मुल्क हो और इतनी छोटी हरकतें हो, सारा टैक्स पेयर का पैसा अफगानिस्तान में डबो के, ऐसा इतनी जिल्लत से तो यकीन करें डूब मर जाए इनके वो सारे सोचने वाले, पूछने वाले। क्या करें, शर्म हम मगर हमको नहीं आती, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंतहाई शर्मिंदगी की बात। और जब ये वापस जा रहे थे, इनके चेहरे पड़ने वाले थे, और फिर इनके जो एंकर्स जिस तरह की वो लोग बातें करते हैं, शर्म नहीं आती जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, और इससे पूछते नहीं है कोई क्या। मैं जानना ही चाहता हूँ कि अब पूरे हिंदुस्तान में कोई गैरतमंद नहीं है जो पूछे कि मोदी साहब ये हमारा पैसा आप ईरान में और अफगानिस्तान में ये आप कहाँ गर्क कर रहे हैं और किस लिए गर्क कर रहे हैं। मैं तो खुश हूँ, मुझे तो खुशी थी कि अफगानिस्तान में मेरे घर में पैसा लग रहा है, क्योंकि हम मुसलमान तो एक जज्बे वाहद की तरह हैं, हम तो एक जिस्म है जहाँ भी हो। फिर अब ये गए हैं, नई जो बात आप कर रहे हैं, अब ये गए हैं जी सऊदी अरब में, और हमें ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जी हम सऊदी आपके जो भाई हैं ना, उनके साथ हमारे बड़े तल्लुक बन रहे हैं और हम उनको देंगे बहरी फौज, उनकी को ट्रेन करेंगे। और फौज तो उन्होंने अफगानिस्तान में भी ट्रेन की थी। वो तो 3.5 लाख किस्म की फौज की थी जनाब, 3.5 लाख अफराद तैयार किए थे, बड़ी फौज की थी। अब ये जाएंगे, इनको ये एक बात ये भूल जाते हैं कि ये हम बिलाकर हम मुसलमान, फिर अब ये सऊदी अरब में जाते हैं। यार आप सऊदी अरब में जाएं,
आप इन्वेस्ट करें, हमें तो खुशी है। ये काम हम करने जाते थे, हम उनको ट्रेनिंग देने जाते थे। हमारे भाई अगर ट्रेंड होंगे तो हम खुद ट्रेंड होंगे ना, मुसलमान ट्रेंड होंगे। आप वहां पे जाके हिंदुस्तान के बेचारों का जिनके पास लैट्रीन की सहूलत नहीं है, जो लैट्रीन की सहूलत जब होती है तो आप अपने जिस्म के मखसूस हिस्से जो है ना वो साफ कर सकते हैं, तो वो सबसे जरूरी वो है इनके लिए। लेकिन ये एक इनकी जो पॉलिसी है तशद्दुद पसंदाना, मुखालफाना और पैसों को जाया करना और अपने सारे फंड्स तबाह करना, ये जाके सऊदी अरब में हमें क्या मैसेज देंगे? हमारा तो रिश्ता सऊदी अरब से एक ऐसे इतनी अकीदत का रिश्ता है और सऊदियों का हमारे साथ है। आज अगर छोटी सी वहां पे कभी कोई इख्तलाफ भी आ जाए छोटा मोटा, तो ये तो भाइयों का एक इख्तलाफ है, इससे कुछ भी नहीं होगा। हमारा कोई इख्तलाफ है भी नहीं, सऊदिया से कभी भी नहीं है और ना कभी रहा है। सऊदिया हमेशा पाकिस्तान और सऊदिया एक शीरो शक्कर है। ये अपनी सिर्फ हमें जाके वहां मैं हिंदुस्तान के लोगों से और वहां के सोचने वालों से कहूंगा कि जब आप बहरी मशकें करने जा रहे हैं ना सऊदी फौजियों से, तो आप यूं समझें कि आप हमारे लोगों को अपने सीक्रेट्स देने जा रहे हैं। वहां भी आपका हशर वही होगा जो आपने ईरान में, अफगानिस्तान में और अब सऊदिया में आप करने जा रहे हैं। तो मेरी सजेशन वहां के सोचने वालों से है, वहां के मुतदिल लोगों से है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों से असल मुझे बड़ा प्यार है। हिंदुस्तानी हम लोग जो है, हमारी शक्लें, हमारा तारुफ दुनिया भर में, आप किसी मुल्क में जाएंगे तो लोग आपसे कहेंगे आर यू इंडियन और पाकिस्तानी। तो हमारी शक्लें एक हैं, हमारा माजी एक है। और मैं तो हिंदुस्तान के लोगों को, मुसलमानों ने तो 1000 साल वहां रूल किया है, और आप 1000 साल से असल किसी पे रूल इस तरह से नहीं कर सकते। दिलों पे रूल करना पड़ता है इसके लिए। जी हाँ, अदरवाइज होता यह है कि लोग आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। इतने बड़े हिंदुस्तान पे अगर मुसलमान 1000 साल से हुक्मरानी करते रहे हैं तो वो भी एक लंबी तारीख है। तो मुझे अपने दोस्तों से कहना है कि हमें खुश होना चाहिए। ये जो भी पैसा मुसलमानों पे लगाएं, दुनिया के किसी खित्ते में लगाएं, जो भी ट्रेनिंग देने जाएं, हमें उस पर खुशी है। लेकिन हिंदुस्तान के अवाम को जरूर इन लोगों से पूछना चाहिए, ऐसी क़यादत से पूछना चाहिए और ऐसी इंतहा पसंद क़यादत को जरूर उन्हें ठिकाने लगाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया भाइयों साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।